हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.3। उससे पहले हमको समझेंगे कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है और सेलिंग प्राइस क्या होता है। सपोज़ कीजिए आप एक शॉप पे गए और वहाँ पर आपने एक नोटबुक खरीदी 50 रुपीज़ की। तो जितने में आपने वो नोटबुक खरीदी उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, मतलब कि सीपी। अब वो नोटबुक आपने अपने किसी फ्रेंड को सेल कर दी 100 रुपीज़ में, तो जितने में आपने वो नोटबुक सेल करी उसे हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ओके। अब बच्चों, अगर आपने 50 रुपीज़ में ख़रीदी थी और 100 रुपीज़ में उसको बेच दिया, मतलब आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो आपको क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। आपने 50 रुपये में ख़रीदी और 100 रुपये में बेच दी, तो आपको होगा प्रॉफिट। और प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP। वैसे भी आपको पता है CP बड़ा है, तो हमेशा हम बड़े में से ज़्यादा को ही माइनस करते हैं। अगर आपको बोले कोई कि आप प्रॉफिट को मुझे परसेंटेज में बताइए कि कितना मुझे प्रॉफिट परसेंटेज हुआ है, तो आप सबसे पहले यहाँ से प्रॉफिट फाइंड करेंगे, उस प्रॉफिट को यहाँ पर रखेंगे, फिर जो कॉस्ट प्राइस होगा उसको यहाँ रखेंगे, इनटू 100 करेंगे तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज मिल जाएगा। अब नेक्स्ट केस है, आपने कोई भी बुक खरीदी थी 100 रुपीज़ की और आपने उसको बेच दिया 50 रुपीज़ में। खरीदी थी 100 में और बेच दिया उसको 50 रुपीज़ में, तो आपका कॉस्ट प्राइस क्या था? ज़्यादा था सेलिंग प्राइस से, तो आपको क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। और लॉस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। वैसे भी आपको पता है CP बड़ा है, तो बड़े में से ही हम छोटे को माइनस करेंगे। अगर कोई आपको बोले कि लॉस को मुझे परसेंटेज में बताओ, तो आपका हो जाएगा लॉस अपॉन CP इंटू 100। अब आप 8.3 में अगर फर्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोलता है कि एक गार्डनिंग शेयर्स है जो कि आपको कितने में ख़रीदा? आपने शेयर्स 250 में ख़रीदा और आपने उसको 325 में सेल कर दिया, सोल्ड कर दिया मतलब। तो इसमें आपका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? इसमें आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 250 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका 325 रुपये। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पे ऐसे एडजस्ट करते हैं, ये लीजिए। ठीक है, तो आपका यहाँ पे सेलिंग प्राइस हो जाएगा 325। अब आप इसको देखोगे तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस आपका ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, मतलब आप बेच ज़्यादा में रहे हो। तो अगर आप किसी चीज़ को ज़्यादा रुपए में बेच रहे हो तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, और प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा SP माइनस CP। तो इसी तरह से आप 325 में से 250 को माइनस करेंगे, 75 आ जाएगा। अगर अब आपको उसमें बोलता है कि आप इसको किस में भी निकालो, ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, आप इसको परसेंटेज में भी फाइंड करो, तो बेटा अगर हम इसे परसेंटेज में फाइंड करेंगे तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होगा प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो बेटा प्रॉफिट कितना था? 75 अपॉन CP कितना था? 250 इंटू 100। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 10 और 25 दोनों 5 की टेबल में आते हैं। 5 की टेबल में 25 आता है 5 जा, और 10 आता है 2 जा। अब 5 की टेबल में 75 आता है आपका 15 टाइम्स, और 15 2 जा 30। तो आपको कितने का प्रॉफिट होगा? 30% का प्रॉफिट होगा। सिमिलरली इसके सारे पार्ट्स इसी तरीके से हैं। नेक्स्ट पार्ट में जैसे आपने एक रेफ्रिजरेटर खरीदा 12,000 रुपीज़ का और उसको बेच दिया 13,500 में, तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। तो आप क्या करोगे प्रॉफिट निकालने के लिए? सिंपली आप सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को क्या कर दोगे? माइनस। फिर आपको अगर परसेंटेज में निकालना है तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। सिमिलरली आपके ये सारे पार्ट्स इसी तरीके से होंगे C एंड D। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है आपको हर एक पार्ट का परसेंटेज फाइंड करना है कि कितनी परसेंटेज है। फर्स्ट है आपका 3:1, तो आपको उसको परसेंटेज में बताना है कितना है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, कि जिसका भी हमें परसेंट फाइंड करना है। सपोज कीजिए हमें फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट का 3 का, फिर करना है 1 का, तो सबसे पहले हम इनका सम कर लेते हैं जितना भी ये रेशो है।
इन सब का सम करेंगे, इन सब का सम आ जाएगा 4। अब हमें 3 का परसेंटेज फाइंड करना है, तो ऊपर तो हम रखेंगे 3, नीचे आएगा जो इनका सम। हमेशा जब भी इनकी परसेंटेज निकालेंगे नीचे आप देखोगे सब में इनका सम आएगा, और इनटू करेंगे 100। तो इस 4 के टेबल में 125 टाइम्स आता है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 75%। अब हमें अगर 1 का परसेंटेज निकालना है तो 1 ऊपर आएगा, नीचे आएगा दोनों का सम और इनटू 100। ऐसे सेकंड पार्ट में देखते हैं, जैसे है 2:3:5। तो आप पहले सारे रेशोज़ का सम कर लीजिए। सम करने के बाद आया 10। अब आपको पहले 2 का निकालना है, तो 2 अपॉन जो टोटल सम आया 10 इंटू 100, 3 अपॉन टोटल जो सम आया इंटू 100, ऐसे ही 5 अपॉन जो टोटल सम था 10 इंटू 100। इस तरह से आप तीनों रेशोज़ की अलग अलग परसेंटेज को फाइंड कर सकते हो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कहता है, अगर बुक में आप लोग पढ़ेंगे कि एक पॉपुलेशन थी, यहाँ पे आप देखो एक सिटी की पॉपुलेशन थी जो पहले 25,000 थी, बाद में वो डिक्रीज़ होकर 24,500 रह गई। तो आपको परसेंटेज फाइंड करनी है कि वो कितनी डिक्रीज़ हुई। एक बार और मैं क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। एक आपकी कोई सिटी थी, उसकी पॉपुलेशन पहले इनिशियली पॉपुलेशन 25,000 थी, फिर उसकी पॉपुलेशन 24,500 हो गई। अब आपको ये बताना है कि परसेंटेज में उसकी कितनी पॉपुलेशन डिक्रीज़ हुई। तो बच्चों पहले हम क्या करते हैं, हम ये निकालेंगे कि पॉपुलेशन कितनी कम हुई, कितनी डिक्रीज़ हुई, फिर परसेंटेज में उसको कन्वर्ट करेंगे। तो पहले पॉपुलेशन थी 25,000, अब हो गई 24,500। तो जब हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा, सॉरी मैंने रुपीज़ लगा दिया, ये पॉपुलेशन है 500। तो 500 लोग जो है, पीपल जो है वो आपके कम हो गए हैं पॉपुलेशन में, मतलब इतनी डिक्रीज़ हो गई है। अब अगर हम इसको परसेंटेज में निकालेंगे, कभी भी कितना इंक्रीज़ हुआ कितना डिक्रीज़ हुआ, तो सबसे पहले तो हम यही निकाल लेंगे कि कितना इंक्रीज़ हुआ कितना डिक्रीज़ हुआ। वो ऊपर आता है, नीचे हमेशा आता है इनिशियल, शुरुआत में कितना था। तो स्टार्टिंग में पॉपुलेशन थी 25,000, तो हम उसको नीचे लिखते हैं इंटू 100। दोबारा से मैं रिपीट करती हूँ, अगर हमें डिक्रीज़ परसेंटेज निकालनी है तो ऊपर तो लिखेंगे कितना डिक्रीज़ हुआ, और अगर इंक्रीज़ निकालनी होती तो ऊपर लिखते कितना इंक्रीज़ हुआ, अपॉन जो इनिशियल वैल्यू रहती है। जैसे इसमें पॉपुलेशन है तो इनिशियली पॉपुलेशन 25,000 है, वो रखेंगे, और इनटू 100। अब ये आप 0 से 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये से ये 0, 25 से 50 डिवाइड करेंगे तो आएगा 2%। अब सिमिलरली आप अगर क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है, एक अरुण है जिसने एक कार खरीदी 3,50,000 की, ठीक है। नेक्स्ट ईयर उसका प्राइस बढ़कर हो गया 3,70,000। अब आपको परसेंटेज निकालनी है कितना प्राइस इंक्रीज हुआ। तो जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था, पहले हम ये निकालेंगे कि कितना प्राइस इंक्रीज हुआ। तो अब प्राइस इतना हो गया है, पहले प्राइस इतना था, तो आप इसमें से इसको माइनस करके निकाल लेंगे कि कितना इंक्रीज हुआ। सपोज कीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, आपका कोई पेन 10 रुपीज़ का आता था, अब वो पेन 15 का आने लग गया, तो कितना प्राइस इंक्रीज हुआ। तो आप क्या करेंगे, 15 में से 10 को माइनस करके निकालेंगे, तो 5 रुपीज़ आपका पेन का प्राइस इंक्रीज हुआ। तो आपने पहले ये निकाला कितना प्राइस इंक्रीज हुआ। अब हमें इस इंक्रीज प्राइस की ही परसेंटेज फाइंड करनी है। तो ऊपर तो वही आएगा जितना प्राइस इंक्रीज हुआ, नीचे हमेशा आती है इनिशियल वैल्यू, शुरुआत में कितना था। तो सबसे पहले इस जो कार थी इसका प्राइस 3,50,000 था, इंटू 100 करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल करके, तो आपका ये इतना परसेंट आ जाएगा। ओके बच्चों, चलिए अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कहता है कि आपने एक टीवी खरीदा जो कि 10,000 रुपीज़ का था। जब आपने उसको ख़रीदा और उसके बाद जब आपने उसको बेचा तो आपको बेचने पे 20% का प्रॉफिट हुआ।
आपको ये निकालना है कि आपको कितनी मनी, हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, आपको कितने पैसे मिलेंगे, मतलब आपने कितने में एटलीस्ट उसको बेचा कि आपको उसका प्रॉफिट 20% हुआ। ठीक है बच्चों, तो हमें निकालना है सेलिंग प्राइस। तो देखो हमें प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, तो हम प्रॉफिट परसेंट का ही फॉर्मूला लगाएंगे, जो चीज़ गिवन है उसी का फॉर्मूला लगा दो। तो प्रॉफिट परसेंट की जगह 20, प्रॉफिट हमारे पास नहीं है, CP की जगह मैंने लिखा 10,000 इंटू 100, ये 0 से 0 कैंसिल हो गई, ये 100 डिवाइड का इधर जाके मल्टीप्लाई में चला गया, और यहाँ से मेरे पास प्रॉफिट निकल के आ गया 2000। प्रॉफिट आने के बाद मुझे पता है प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP। मेरे पास प्रॉफिट अभी निकल गया, SP मुझे फाइंड करना है, और CP है 10,000, ये माइनस का है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा। जब आप 2000 में 10,000 प्लस करेंगे तो आपका SP निकल के आ जाएगा 12,000। ओके बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन। जूही ने एक वॉशिंग मशीन को बेचा 13,500 में, और जब उसने उसको बेचा तो उसको लॉस हो गया 20% का। अब आपको बताना है कि उसने उसको कितने में ख़रीदा होगा, मतलब आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, सॉरी कॉस्ट प्राइस निकालना है, उसने उसको कितने में ख़रीदा होगा। तो हमने मान लिया उसने उसको X रुपये में ख़रीदा होगा। X मैंने इसलिए माना क्योंकि अगर मैं लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगाऊंगी तो मुझे यहाँ पे CP की ज़रूरत पड़ेगी। अब ऊपर तो हमारे पास CP था तो हमने कुछ नहीं माना, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, लेकिन हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी तो मैंने X मान लिया। अब यहाँ से मैं लॉस निकालूँ तो ये X डिवाइड का है मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और 100 मल्टीप्लाई का है डिवाइड में आ जाएगा। तो कुल मिला के ये इस तरह से हो जाएगा 20 इंटू X अपॉन 100, ये 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो लॉस आ गया X अपॉन 10। अब बेटा हमारे पास लॉस आ गया, हम लॉस का ही फॉर्मूला लगा देंगे, CP माइनस SP। लॉस है X अपॉन 5, CP को हमने X माना था, और SP हमारे पास ये है। अब हम कुछ नहीं करेंगे, ये माइनस का है 13,500, ये प्लस में चला गया, ये प्लस का है, ये माइनस में आ गया, मतलब हमने XX एक साइड कर लिया। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे LCM लो के, तो आप करोगे जैसे 1, यहाँ पे 1 मान लेंगे हम, और इसके बाद 1 और 5 का LCM 5 की 1 से डिवाइड करेंगे, 5 इंटू X 5X माइनस X, तो इसको हम सॉल्व करेंगे 4X अपॉन 5। हमें X की वैल्यू निकालनी है, ये 5 डिवाइड का है मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 4 मल्टीप्लाई का है डिवाइड में चला जाएगा, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका सेलिंग प्राइस आएगा 16,875 रुपीज़। आई होप आपको ये 6 क्वेश्चन समझ आए होंगे। थैंक यू।